हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज देखने वाले फिर से मैथ के एक सवाल के। अब देखिए मैथ में क्या ये इस टाइप से सवाल है। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन को सवाल बताए, उसके बाद क्या बताए थे, परिमेय संख्या को नवपरिमेय संख्या। अब देखिए ये है, तो देखिए तीन ऐसा क्वेश्चन है, तीन में से दो क्वेश्चन आपको बोर्ड में रहता है। अब देखिए इसमें दो टाइप से होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको इस सवाल क्या है, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेगा, एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम। और दूसरा क्या कर देगा, दो संख्याओं का मौसा 145 है या दो संख्याओं का लौसा 145 है, दो संख्याओं का गुणनफल 2175 ये देगा। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, अब देखिए सबसे बढ़िया सबसे शानदार। अब देखिए इसके लिए हम एक ट्रिक आपको हम बताते हैं, क्या होते हैं ट्रिक या कॉन्सेप्ट अनुसार। सबसे पहले अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या है, दो संख्या दिख रहा है, क्या है, दो संख्या दिख रहा है, इसमें भी दो संख्या या दो संख्या लौसा दिखेगा। तो सबसे पहले आप क्या रखिएगा, यहाँ पर दो संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले दो संख्या क्या हो गया, दो संख्याओं, यहाँ पर होगा दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या करने का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसम। दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है मौसम गुनी लौसम। क्या होता है, मौसम गुनी लौसम। ये देखिए एक ट्रिक क्या है, दो संख्या। अब यहाँ पर दिख रहा है दो संख्याओं का मौसम या दो संख्याओं का लौसम, या पहली संख्या नहीं देगा या दूसरी संख्या। कहने का मतलब दो संख्या का लौसम क्या हो गया, ये दो संख्या का लौसम बराबर मतलब क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसम गुना लौसम। अब देखिए बोलिएगा ये याद नहीं हो रहा, क्या याद रखेगा, ये दो गो दोस्त है, क्या हो गया, दो गो दोस्त है, दो गो दोस्त है, उसका क्या गुणनफल, दो गो दोस्त है। अब देखिए दो गो दोस्त है, समझ लीजिए दोनों दोस्त के एक एक गर्लफ्रेंड है, क्या है, इसका जो है एक एक है, इसका मतलब दो हो गया। पहला क्या है मौसा और दूसरा क्या है लौसा, समझ लीजिए क्या है, पहला क्या है मौसा, दूसरा है लौसा। इस टाइप से आप याद रखिएगा। और दोनों दोस्त का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुना लौसा, तो मौसा गुना लौसा इस टाइप से रखिए। अब देखिए इसमें क्या करेगा, अब देखिए आगे में इसी फॉर्मूला के बांट देगा, इसी में क्या करेगा। अब देखिए इसी में यदि लिखेंगे क्या, पहली संख्या में, यहाँ पर पहली गुनी दूसरी, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, क्या हो गया, दूसरी, क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर मौसा गुनी लौसा हो गया, मौसा गुनी लौसा क्या हो गया। अब देखिए यही दोनों एक है, पहली दूसरी, पहला दोस्त दूसरा दोस्त, उसका जो ये दोनों, उसका जो समझ ली, पहला जो ये होगा गर्लफ्रेंड, ये तो इस टाइप से हो गया, क्या हो गया, दो हो गया। तो इसी टाइप से पहला दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या दूसरी। अब देखिए इसको सवाल में कैसे बनाएंगे, तो हमको यदि मौसा यहाँ पर लिखना, यदि मौसा यहाँ पर हमको निकालना होगा, देखिए यहाँ पर जो ज्ञात करने के लिए कहा देगा, जो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए जो कह देगा उसको हम एक साइड रखेंगे, या तो पहली संख्या होगा पहली संख्या का रख लेंगे, या तो अब देखिए यहाँ से क्या होता है, अब यदि हमको पहली संख्या देगा पहली संख्या कर लेंगे, या दूसरी संख्या करेंगे तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या वही दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुनी लौसा। यहीं से आया इसी दो संख्या गुणनफल, मतलब यहाँ पर दो दोस्त है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए ये एक सवाल क्या था, ये एक सूत्र था, तो ये याद करने का, जिस टाइप से आपको याद करने का कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, आप सिंपल आप सवाल पहले करा अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्या करा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने मतलब क्या, बड़ा सा चट्टान उसको छोटे छोटे टुकड़े में को बांटना है, तो वही करा है वो एक बड़ा सा चट्टान, एक संख्या, उसको हमको छोटे छोटे टुकड़े बांट करके उसके बाद उसको जोड़ा लगाकर उसके बाद हम, अब जोड़ा कैसे लगाते हो वो देखिए क्या करा। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से दे दिया। अब हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले एक संख्या को लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए आपको रफ करने के लिए बगल में दिया होगा, आपको रफ करने के लिए दिया होगा। अब देखिए तो इस टाइप से क्या करेंगे 96। अब देखिए हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप किस टाइप से कीजिएगा वो, तो यहाँ पर 48 दूनी 96 होगा, फिर यहाँ से 2 24 दूनी 48 होगी, फिर क्या हो गया 2 12, फिर 2 6 हो गया, फिर 2 से 3 हो गया, ये इस टाइप से हो। अब देखिए इसको आपको लिख लेना, 2 गुनी 2, 1 2 3 4 5, तो 5 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 गुनी 3,
ये आपका हो गया, ये 96 का था, क्या है ये 96 का। 96 कितना हो गया, 2 दूनी 4 में 8 में 16 में 32 32 32 क्या 2 में 4 में 8 8 में 16 16 में 32 क्या 96 हो गया। अब देखिए फिर क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से 4 क्या बोले छोटे छोटे टुकड़े में बांटना है, मतलब एलसीएम निकाल। हम एलसीएम क्या करें तो वहां पर जोड़ा लगा, लेकिन आप यहाँ पर आपको सिंगल सिंगल करके छोटे छोटे टुकड़े में उसको तोड़ना है। क्या है, बड़ी चट्टान, ये चट्टान, वहां पर चट्टान से छोटे छोटे उसको चट्टान को तोड़कर हम रोड बनाते रास्ता में। यहाँ पर भी क्या करेंगे, संख्या को हम तोड़कर इसका रिजल्ट लेंगे। कितना हो गया, 2 से 2 हो गया। फिर यहाँ से देखिए क्या वो 1 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, 4 से 4 लिख देंगे। क्या किए, 4 से 4 2 गुनी 2। अब देखिए यहाँ पर 1 से 1 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें जोड़ा लगाना है। क्या करेंगे, यदि जोड़ा होगा तो एचसीएफ और एलसीएम क्या हो गया, मौसम और लोसम याद रखिएगा। मौसम मतलब क्या, मौसम मतलब क्या, महत्तम। मौसम याद रखिएगा, महत्तम। महत्तम मतलब क्या, इसमें जाते मतलब महत्तम, और लोसम मतलब लघुत्तम। क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। अब देखिए इसमें क्या जोड़ा लगाएंगे, जो जो जोड़ा लग गया उसी को यदि लिख के गुना करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, मौसम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और जो जोड़ा लग गया उसको एक बार, उसके बाद बाकी जितना रहेगा सबको जोड़ा करके जो संख्या से रिजल्ट निकलेगा वो आपका लॉस होगा। क्या होगा, ये रखिएगा। अब क्या हम जोड़ा लगाते, अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 जोड़ा लग गया, क्या लगे। फिर यहाँ से देखिए 2 से जोड़ा, तो क्या करेंगे, इसको हमको एक बार लिखना है। तो अब देखिए वहां पर फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः। यहां से आप अतः लिख दीजिएगा, कितना 96 और 404 का क्या, पहले हम मौसम निकाल लेते, क्या हो गया मौसम बना। तो मौसम क्या कहते हैं, जो जोड़ा उसको एक ही बार लिखना। तो 2 गुनी 2 कहने का मतलब 2 दूनी 4। क्या हो गया, 2 गुनी 2 मतलब 2 दूनी 4। ये आपका जल हो। अब देखिए फिर इसी का यदि हमको मौसम निकालना है तो क्या बोले थे, जोड़ा को एक बार एक ही लिखना है। यहाँ पर जैसे 2 दूनी 4 हो गया तो जोड़ा लिखे, और जोड़ा के बाद जो बाकी बचा, जो जोड़ा लग गया तो उसको एक ही बार लिखना है। लेकिन जोड़ा के बाद जो संख्या बचा सबको हमको 1 से गुना करना, एक बार में लिखेंगे। अब देखिए फिर लिखेंगे 96 और 4 से 4 का क्या हो गया, 96 और 4 से 4 का यहाँ पर लौसा होगा। लौसा यहाँ पे दे देगा, या देखिए यहाँ पर लौसा दे देगा, या एचसीएफ या एलसीएम वो भी दे सकता है, या महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक ये भी आपको दे सकता है। इसमें आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। अब देखिए लौसा बराबर, अब देखिए लौसा बराबर क्या, 2 गुनी 2, ये तो जोड़ा लग गया। अब देखिए जो भी बचा वो लिख दीजिए, 1 2 3, वो 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर 3 लिखिए और गुनी क्या हो गया 1 से। अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 32 से 96, 2 3 4 8 9 16 9 32 32 से 96, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा 96 96 लगभग में ही हो। अब देखिए फिर यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, 4 और 96 96। देखिए यहाँ पर आप आंसर मार दीजिएगा, एग्जामिनर समझेगा 4 और 96 96, ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपको यहाँ भी फिर से देखिए क्या करना, पहले क्या करना, हम जो संख्या रहेगा उसको हमको छोटे छोटे टुकड़े में बांटना है। छोटे छोटे टुकड़े में बांटे, उसके बाद क्या किए, दोनों की एक जगह लिखे। उसके बाद जो जो जोड़ा लगे तो उसको हम घेर दिए। क्या किए, घेर लिए, और घेरने के बाद जो जो जोड़ा लग गया वो आपका क्या होगा, मौसम आ गया। अब देखिए अब यहाँ ये सवाल हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल में। अब देखिए दूसरे नंबर क्या सवाल कर रहा है, पहले हम रजिस्टर ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर सवाल क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको साफ ही कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको साफ ही कर लेते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर क्या कर रहा है वो देखिए, ये पहला नंबर का था। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्या कर रहा है। अब देखिए इसमें हमको क्या दिया है वो देखिए, तो मौसम। अब देखिए यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं दूसरे सवाल को। मौसम बराबर कितना दे दिया, 145। कितना हो गया, 145। और यहाँ पर हमको लौसा बराबर कितना दे दिया है,
लॉसा बराबर क्या हो गया 2175। आप यहाँ पे लिख सकते हैं दो संख्याओं का लॉसा 175, दो संख्याओं का लॉसा 175, ये किस्सा 75 है। अब देखिए एक संख्या यहाँ पे दे दिया है, या पहली संख्या जो दे दे, पहली संख्या या एक संख्या दे दे, कितना दे दिया 725, और दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर हुआ कुछ। अब क्या बताए थे, यहां से आप क्या करिए, हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालना है तो यहां से पहली संख्या में भेज देंगे, ये गुना में उधर चले जाएगा, भागा में चल जाएगा, क्या होगा भागा में चल जाएगा। यहाँ पे हमको यहाँ मौसा यदि पूछ देता, मान लेते हैं मौसा, यहाँ पर मौसा पूछ देता तो लौसा को इस साइड भेज देते, यहाँ तक फॉर्मूला में नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए फॉर्मूला को हम फॉर्मूले पे चलते हैं, क्या होगा, अब यहाँ पे फिर लिखेंगे दूसरी संख्या, फॉर्मूला देखेंगे दूसरी संख्या, क्या हो गया दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, अब देखिए मौसा गुनी लसा, मौसा गुनी लसा बाय क्या हो गया मौसा गुनी लसा बटे पहली संख्या, क्या हो गया पहली संख्या। ये आपका सवाल था, क्या हो गया मौसा गुनी लसा बटे पहली संख्या। ये तो हम क्या की दो संख्या बराबर दो संख्या गुणनफल, यहीं से इसको तोड़कर यहाँ तक आएगा, यही सवाल है, क्या है ये सवाल, उसी सवाल से आपको बनेगा। और ये सवाल से आता है, या तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से देते या ये देते, दो में से क्या हो। देखिए यूक्लिड विभाजन और अभाज्य गुणनखंड में से उसको एक दो नंबर का लेना ही लेना है, समझ गए, 10 नंबर है। अब देखिए उस या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पूछ दे या इसमें से। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से ना देखे ये भी दे सकता है, उसमें आपको कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या, अब क्या करना हमको सिर्फ मान बैठा, क्या करना आगे क्या करना हमको मान ही बैठा देना। अब देखिए मान बैठाएंगे किस टाइप से, तो वो देखिए मान बैठाएंगे। अब देखिए मौसा कितना है, मौसा 145। अब देखिए लौसा कितना है 2175, कितना है 2175 हो गया। अब देखिए पहली संख्या कितना है, पहली संख्या या एक संख्या भी लिखिए, उसमें कोई दूसरी दोहराई नहीं है, ये कितना है 725। अब देखिए इसको यदि आप 3 से काटते हैं, इसको यदि 7 या 21 मतलब कट जाएगा, 25 या 75, 7 या 21 कितना हो गया 3। अब यहाँ पर आपका रिजल्ट कितना आ गया, तो 5 या 15, 4 या 12, 1 13, 5 या 15, 4 या 12, 1 13, 3 1 4, कितना हो गया 435। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 435। यही अब मेरा रिजल्ट हो गया, और यही मेरा रिजल्ट हो गया, दूसरी संख्या बराबर 4। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे आसान सवाल है, लेकिन फिर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल वहां से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं, आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, किस सवाल में, आप कमेंट कीजिएगा, वो सवाल हमको जवाब देने का अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। तो यदि सवाल का यदि आपको पीडीएफ चाहिए, इसको हम इस वीडियो के लिंक में हम इसका पीडीएफ दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट जो नहीं लेना है ले लीजिए, नहीं तो हम इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। आज के लिए इतनी। यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कहीं प्रॉब्लम कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।